हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज है 18 मई और 18 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 17 मई। दोस्तों, 17 मई को ही विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया है। दोस्तों, इसकी जो थीम है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो थीम है इसकी दोस्तों जो कनेक्ट 2030, मतलब कनेक्ट 2030 फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आपको क्या रखना है? कनेक्ट 2030 फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी विश्व दूरसंचार दिवस की, तो इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। ठीक है, 1969 में। और दोस्तों, ये 17 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी। दोस्तों, 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए यह उस दिन मनाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टीच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों, निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टीच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। दोस्तों, ब्राज़ील के ही स्वास्थ्य मंत्री हैं नेल्सन टीच, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, इन्होंने अभी 1 महीने पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय को की कमान संभाली थी और अभी उन्होंने 1 महीने में ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इनकी जो राष्ट्रपति बोल्सोनारो है, वहाँ के जायर बोल्सोनारो, उनसे इनकी कुछ अनबन हो गई है, उसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, यदि बात की जाए ब्राज़ील की, तो यहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम है ब्राज़ीलिया और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं जायर बोल्सोनारो हैं दोस्तों। और इनकी यहाँ की जो मुद्रा है वह है ब्राज़ीलियन रियाल। तो आपको याद रखना है ब्राज़ीलियन रियाल। और दोस्तों, जो ब्राज़ील है वह दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन को कोरोना वायरस के प्रकोप के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए किस देश ने 18 सूत्री योजना पेश की है? दोस्तों, चीन को कोरोना वायरस प्रकोप के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए किस देश ने 18 सूत्री योजना पेश की है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका ने चीन को कोरोना का जिम्मेदार ठहराने के लिए 18 सूत्री योजना पेश की है। इस योजना में दोस्तों इन्होंने बताया है कि जो चीन है उसने खराब मंशा से बातों को छुपाया है और इसने ही कोरोना को पूरे विश्व में फैला दिया है। तो यह रिपोर्ट जो जारी की है वह अमेरिका ने जारी की 18 सूत्री योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, बात की जाए अमेरिका की, तो यहाँ की जो कैपिटल दोस्तों वह है वाशिंगटन डीसी और यहाँ पे जो दोस्तों प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, एक आपको बात याद रखनी है कि जो वाशिंगटन डीसी है वह पोटोमैक नदी के किनारे है, पोटोमैक नदी। और दोस्तों, जो वाशिंगटन डीसी में जो डीसी शब्द है उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो उसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और दोस्तों, अमेरिका का ही एक इम्पॉर्टेंट शहर है न्यूयॉर्क, जिसकी जो कि है आपका हडसन नदी के किनारे। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। दोस्तों, अक्षय कुमार को ही जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये अवार्ड कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों, ये अवार्ड मैरीटाइम वेलफेयर सेंटर कोच्चि यानी कि केरला में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी इस अवार्ड की, जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 की जो शुरुआत हुई थी ट्रॉफी की, तो वह 2013 से हुई है। 2013 से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। और अभी वर्तमान में जो हमारे चीफ नेवल स्टाफ हैं उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनका नाम एडमिरल करमबीर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने किफ़ायती व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का सफलतापूर्वक पेटेंट कराया है? तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है रक्षा मंत्रालय।
दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने ही व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE सफलतापूर्वक पेटेंट करा है। दोस्तों अभी हाल ही में जो अपने वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं वह हैं आपके राजनाथ सिंह। और दोस्तों इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है दोस्तों वह आपकी लखनऊ से आते हैं दोस्तों ये, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों आपको बताना कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है पीयूष गोयल। दोस्तों पीयूष गोयल ने ही सेकंड G20 वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। दोस्तों यह कॉन्फ्रेंस हुई थी, यह सऊदी अरब की प्रेसिडेंसी में हुई है, ठीक है, सऊदी अरब। तो यदि बात की जाए सऊदी अरब की, तो यहाँ के जो किंग हैं वह किंग सलमान हैं, और यहाँ पे जो कैपिटल है वो उसकी कैपिटल रियाद है। दोस्तों यहाँ की जो करेंसी है वह रियाल है, सऊदीयन रियाल, ठीक है। और दोस्तों जो पीयूष गोयल हैं वह भी वर्तमान में रेल मंत्री हैं और कोयला मंत्रालय के प्रमुख हैं। तो आपके सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की है? दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान योजना लॉन्च की है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ ने ही राजीव गांधी किसान योजना लॉन्च की है। दोस्तों इसको लॉन्च करने की जो घोषणा तारीख है वह 21 मई है, 21 मई को ही ये लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य दोस्तों राज्य में फसल उत्पादन में प्रोत्साहन करना है। दोस्तों राज्य में फसल उत्पादन में प्रोत्साहित करना है, ठीक है। दोस्तों यदि बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को हुई थी, 1 नवंबर 2000 को हुई थी। और यह दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था उस टाइम पर, 1 नवंबर 2000 को। इसकी जो राजधानी है नया रायपुर है, जिसको दोस्तों अभी वर्तमान में इसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है, अटल नगर। दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो CM है उनका नाम भूपेश बघेल है, और यहाँ पर जो गवर्नर है वह है अनसुईया उइके। तो आपको इनका नाम दोनों ही याद रखने हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर बैंक का MD नियुक्त किया गया है? दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक का MD नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, जुबैर इकबाल को। दोस्तों जुबैर इकबाल को ही जम्मू कश्मीर बैंक का MD नियुक्त किया गया है। और दोस्तों आर के छिब्बर जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन हैं। तो आपके सारे फैक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो अभी उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं पहले, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AP सरकार ने वाइजाग गैस रिसाव की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पैनल बनाया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो अभी वाइजाग गैस रिसाव हुआ था उसमें किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पैनल का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीरव प्रसाद। दोस्तों नीरव कुमार प्रसाद, और इन्हीं की अध्यक्षता में ही 5 सदस्यीय पैनल को बनाया गया है। दोस्तों अब यह घटना कहाँ की है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश से अब देखते हैं आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वह अमरावती है, और यहाँ के जो CM है दोस्तों उनका नाम जगन मोहन रेड्डी है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और दोस्तों जो आंध्र प्रदेश का राजकीय फूल है वह है जैस्मीन, और जो राजकीय फल है वह है आम। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने महामारी और तालाबंदी के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक प्रभाव और उसका सामना कैसे करना है पर 7 शीर्षक लॉन्च किए हैं? दोस्तों आपको किसने बताया है कि इसको कैसे फेस करना है, और इसको जो मेंटली डिसऑर्डर है उसको थोड़ा सा मेंटली जो अपन थक गए हैं इन सब चीज़ों से प्रभाव हो रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, तो उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं और नॉर्मल जी सकते हैं, तो वो आपको बताया दोस्तों। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक ने। दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में HRD मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन इतने ही थे। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।